Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I am going to take up 10 more questions on Kantapura, the novel written by Raja Rao. And this novel is in the syllabus of BA third year, semester 5. Let's go ahead. 11th question is, how is the puja to goddess Kanchamma performed? गोडेस कंचम्मा की पूजा किस तरह से की गई, किस तरह से परफॉर्म हुई? आंसर इज द पीपल ऑफ कांथापुरा ऑफर क्लोथ्स एंड गोल्ड टू द डेटी टू प्लीज हर। कांथापुरा के लोग इस देवी को कपड़े और सोना अर्पित करते हैं, भेंट करते हैं। They also offer a little portion of their first produce like rice and fruit. They offer sarees and bodice clothes on every birth and marriage. वे जो पहली फसल होती है, चावल हो गए, फ्रूट हो गए, तो उनका कुछ ना कुछ पोर्शन मीन्स भाग, कुछ हिस्सा वो देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। दे ऑफर साड़ीज एंड बॉडीज क्लोथ्स ऑन एवरी बर्थ एंड मैरिज। जब भी गांव में या आसपास के देहात में किसी के घर में कोई जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है या कोई शादी होती है, तब भी वो देवी के चरणों में साड़ी और पहनने का कोई कपड़ा अर्पित करते हैं। They keep vigil at night thinking of her and sleep prostrating themselves before her. और रात को वो विजिल रखते हैं। विजिल क्या होती है? जैसे ये नॉर्थ इंडिया में जागरण करते हैं, माता का, देवी का जागरण करते हैं या गुग्गा पीर का जागरण करते हैं। रात को सोते नहीं हैं, सारी रात वो बैठे रहते हैं और फिर अगर सोते हैं तो देवी के चरणों में प्रोस्ट्रेट करके सोते हैं। प्रोस्ट्रेट करना क्या होता है? सीधे औंधे मुंह लेट जाना। थ्रू आउट द हार्वेस्ट नाइट, जिस दिन फसल की रात होती है, मतलब फसल पक जाती है, तो अगले दिन कटाई शुरू करनी होती है। जैसे पंजाब हरियाणा में कटाई बैसाखी के बाद ही की जाती थी, तो इसी तरह से हार्वेस्ट नाइट को ये रात को देवी कंचम्मा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और रात को ये डांस करते हैं, गीत भी गाते हैं और आग के चारों तरफ क्लैपिंग करते हुए, डांस करते हुए, गाते हुए सारी रात ये घूमते रहते हैं। डिस्क्राइब द ब्राह्मण्स क्वार्टर 12th क्वेश्चन है। ब्राह्मण्स क्वार्टर्स को डिस्क्राइब करना है। इन ब्राह्मण क्वार्टर देर आर 24 हाउसेज इन ऑल। ब्राह्मण लोग जहाँ रहते हैं, जो गांव की पट्टी है जिसमें ब्राह्मण रहते हैं, तो कुल मिला के 25 घर हैं। पोस्टमास्टर सूर्य नारायण हैज ए डबल स्टोरीड हाउस। पोस्टमास्टर सूर्य नारायण का डबल स्टोरीड घर है, 2 मंजिला घर है। पटवारी नंजुंदिया हैज ए वरांडा विद 2 रूम्स बिल्ट ऑन दी ओल्ड हाउस। पटवारी नंजुंदिया का जो घर है वो पुराने घर को रिवैम्प करके, उसे तोड़फोड़ करके नया बनाया हुआ है, जिसमें एक वरांडा है, 2 कमरे हैं। ही हैज आल्सो पुट ग्लास पेन्स टू द विंडोज, और खिड़कियों में शीशे भी लगा रखे हैं। द विडो रंगम्मा हैज आल्सो ए बिग हाउस। जो विधवा रंगम्मा है उसका भी एक बड़ा घर है। वाटरफॉल वेकम्मा फील्स जेलस ऑफ हर एंड कीप्स ऑन स्पीकिंग अगेंस्ट हर डे एंड नाइट। और वाटरफॉल वेकम्मा इस विधवा के प्रति ईर्ष्या महसूस करती है और दिन रात इसको कोसती रहती है। 13th क्वेश्चन, डिस्क्राइब वाटरफॉल वेकम्मा। वाटरफॉल वेकम्मा एक महिला का नाम है, उसको डिस्क्राइब करना है आपको। वाटरफॉल वेकम्मा इज रंगम्माज सिस्टर इन लॉ। वाटरफॉल वेकम्मा रंगम्मा की सिस्टर इन लॉ है। She thinks her own house smaller than that of रंगम्मा। जैसे ननंद होती है, सिस्टर इन लॉ कही जाती है, तो इस तरह से वो है और अपने घर को वो रंगम्मा के घर से छोटा महसूस करती है। She thinks her own house smaller than that of रंगम्मा's. She is unable to bear the presence of रंगम्मा's father and mother in the house. उसे क्या पसंद नहीं है, क्या सहन नहीं कर सकती, वो ये बात सहन नहीं करती कि रंगम्मा अपने माँ बाप को उस घर में क्यों रखती हैं। ड्यूरिंग द वेकेशंस, और छुट्टियों के दौरान, रंगम्मा's younger brothers and the children of her elder brother from Bombay also come to spend the summer. और गर्मियों की छुट्टियों में रंगम्मा के छोटे भाई और बड़े भाई के बच्चे
घर में आ जाते हैं, वहां पे आ जाते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए, तो ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिस इज ऑल्सो अनबेरेबल फॉर हर, ये बात उसको असहनीय है। अनबेरेबल मीन्स असहनीय। वेकम्मा इज फुल ऑफ पॉइजन अगेंस्ट रंगम्मा, वेकम्मा के मन में रंगम्मा के खिलाफ जहर भरा हुआ है, पॉइजन भरा हुआ है, इतना जहर है उसके जहन में रंगम्मा के खिलाफ कि वो उसे मरा हुआ देखना चाहती है। 14th क्वेश्चन, डिस्क्राइब डोर। डोर लॉस्ट हिज फादर एंड मदर व्हेन ही वाज स्टिल यंग। डोर एक लड़का है, गांव में रहता है, और उसके बारे में अचक्का जो नरेटर है जिक्र करती हैं। तो डोर के माता पिता तभी स्वर्ग सिधार गए थे जब वो कम उम्र का था। हिज टू सिस्टर्स वर नाउ मैरिड, उसकी दो बहनों की शादी हो चुकी है। सो ही इज अलोन इन दी हाउस, इसलिए घर में अकेला रहता है। ही हैज 15 एकर्स ऑफ वेट एंड 20 एकर्स ऑफ ड्राई लैंड। 15 एकड़ उसकी वेटलैंड है, मींस जिस जमीन में पानी लगता है वो है, और 20 एकर्स और 20 एकड़ ऐसी जमीन है जिसमें पानी नहीं लगता, ड्राई लैंड है। ही हैज एक्वायर्ड सिटी वेज। जब वो शहर गया था पढ़ाई करने के लिए तो शहर के तौर तरीके उसने अपना लिए थे, प्राप्त कर लिए थे। ही रीड सिटी बुक, शहर की पुस्तकें पढ़ता है। वेयर्स बूट, शूज पहनता है। गांव में रिवाज नहीं होगा उन दिनों में जूते पहनने का, और अब स्वयं को वो गांधीयन मैन कहता है, अपने आप को गांधी जी का फॉलोअर कहता है। बट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम पूना, जब वो पूना से लौट के आया, ही हैज गिवन अप वेयरिंग बूट्स। उसने शहरी तौर तरीके लगभग छोड़ दिए, बूट पहनने छोड़ दिए, सूट पहनना छोड़ दिया, हैट पहनना भी छोड़ दिया। नाउ ही वेयर्स धोती एंड खादी। अब वो धोती और खादी पहनता है। द नरेटर आल्सो एड्स हियर दैट इट्स सेड दैट ही हैज गिवन अप स्मोकिंग आल्सो। नरेटर अचक्का यहाँ ये भी कहती हैं कि अब सुना जाता है कि उसने स्मोकिंग भी छोड़ दी है, धूम्रपान करना भी छोड़ दिया है। 15th क्वेश्चन, डिस्क्राइब मूर्ति। मूर्ति का जिक्र डोर के साथ ही आता है, डोर के साथ वो कंपेयर करती है मूर्ति को। अकॉर्डिंग टू अचक्का, मूर्ति हैज लिव्ड हिज लाइफ लाइक ए काउ, क्वाइट, जनरस, सीरीन, डिफरेंशियल एंड ब्राह्मणिक। अचक्का के अनुसार मूर्ति ने अपना जीवन एक गाय की भांति जिया है, जो कि बिल्कुल शांत, जनरस, उदार हृदय, सीरीन, पीसफुल, शांतिपूर्ण, डिफरेंशियल, रिस्पेक्टफुल, जो दूसरों की इज्जत करे, और अपने विचारों में जो ब्राह्मणिक हो, जिसके विचार वैष्णवी हो। शी एक्सप्रेसेस हर डीप लाइकनेस फॉर मूर्ति, और नरेटर मूर्ति के प्रति अपनी गहरी पसंद व्यक्त करती हैं, ये कह के कि दैट शी वुड हैव मैरिड ग्रैंड डॉटर टू हिम इफ शी हैड वन। अगर नरेटर कहती हैं कि अगर उसकी कोई पोती होती तो वो मूर्ति के साथ उसका विवाह कर देते, परंतु उसकी कोई पोती नहीं है, ग्रैंड डॉटर नहीं है। Coffee planter Ramaiya had one day came to offer his daughter's hand to Murthy, but their horoscopes didn't agree. एक दिन कॉफी प्लांटर रमैया अपनी बेटी का हाथ मूर्ति के हाथ में सौंपने के लिए आया था, मतलब उसकी एंगेजमेंट, उसकी शादी करने के लिए प्रपोजल लेके आया था। तो उनकी दोनों की जो होरोस्कोप्स हैं, कुंडलियां हैं, वो एग्री नहीं की, मतलब वो मिली नहीं, इस वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। 16th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द परियाज क्वार्टर। परियाज क्वार्टर को डिस्क्राइब करना है। द नरेटर डिड नेवर विजिट द परिया क्वार्टर बट शी हैज सीन फ्रॉम बिडल तमैयाज हट। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वो कभी भी परिया क्वार्टर्स में नहीं गई, परंतु उसने जो भी देखा तिमैया का जो घर है वहां से देखा, या उसकी छत से खड़े होके देखा। शी मेक्स ए गेस दैट ऑल द हट्स कुड बी 15 to 20, और नरेटर ने ये अनुमान लगा लिया था लगभग 15 से 20 घर होंगे वो। वी कम टू नो सिद्धाज हाउस हैविंग ए वरांडा, और फिर नरेटिव में हमें पता चलता है कि सिद्धा का जो घर है उसमें एक वरांडा भी है, एक लार्ज रूफ है, एक बड़ी छत है, परहैप्स विद ए बिग ग्रैनरी इनसाइड। शायद उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर ग्रैनरी है। ग्रैनरी अनाज रखने का स्टोर होता था। तो सिद्धा आल्सो ओन्ड ए पीस ऑफ लैंड। सिद्धा के पास जमीन भी है। हिज वाइफ हैज गॉन मैड रिसेंटली,
और हाल ही में रिसेंटली मीन्स हाल ही में कुछ एक महीने पहले या कुछ एक दिनों के दौरान उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। ही स्पेंट मच मनी ऑन हर एलमेंट, और उसकी एलमेंट पे, उसकी बीमारी पे सिद्धा ने काफी पैसा खर्च भी किया है। 17th क्वेश्चन, राइट समथिंग अबाउट भट्ट। भट्ट के बारे में कुछ लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भट्ट एडिड ए फ्यू एकर्स टू हिज ओन लैंड। भट्ट ने कुछ एक एकड़ जमीन में बढ़ाए हैं, ऐड किए हैं। ही इज ए क्लेवर फेलो, बड़ा चालाक व्यक्ति है। ही वॉज श्योर टू बिकम द जिम्मेदार ऑफ होल विलेज। उसे पूरा विश्वास था कि पूरे गांव का वो जिम्मेदार बन जाएगा। द नरेटर ऑल्सो एड्स इन ए satirical way that he walks about the street with a loin cloth about him. नरेटर बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से satirical way में ये भी कहती हैं कि जब वो गलियों में चलता है तो उसने सिर्फ एक धोती पहनी होती है, लॉइन क्लॉथ पहना होता है और कुछ नहीं। तो भट्ट के बारे में अधिक विवरण मैं आगे दूंगा आपको, फिलहाल ये थोड़ा सा विवरण आप लर्न कर लेना, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। 18th क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क्राइब समथिंग अबाउट द पोटर्स स्ट्रीट। पोटर्स स्ट्रीट के बारे में कुछ आपको लिखना है। द पोटर्स स्ट्रीट हैड ओनली 5 हाउसेज। पोटर जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके घर केवल कांथापुरा में सिर्फ 5 घर हैं। लिंगैया, रमैया, सिबैया एंड चंद्रैया ओन्ड बिग हाउसेज। इन 5 घरों में सिर्फ 4 के बड़े घर हैं, लिंगैया के, रमैया, सुबैया और चंद्रैया। बट ओल्ड कमलैया हैड ए लिटिल ब्रोकन हाउस। परंतु ओल्ड कमलैया का घर जो है वो टूटा हुआ घर है, छोटा है और टूटा हुआ है। प्रीवियसली द पोटर्स बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ देयर पोट्स वाज वेरी प्रॉफिटेबल। पिछले कुछ वर्ष पहले इन कुम्हारों का, इन पोटर्स का जो मिट्टी के बर्तन बनाने का धंधा था, बिजनेस था, वो लाभकारी था। बट नाउ पोट्स मेड अप ऑफ अदर मटेरियल्स हैव कम इन द मार्केट। अब मिट्टी के बर्तनों के अलावा किसी और, जैसे प्लास्टिक हुआ या किसी और मेटल के बर्तन मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। सो मैनी ऑफ देम हैव लेफ्ट मेकिंग पॉट्स। इस वजह से कुछ पोटर्स ने तो मिट्टी के बर्तन बनाने ही बंद कर दिए। बट चंद्रैया स्टिल मेक्स देम ऑन फेस्टिवल ओकेजन्स। परंतु चंद्रैया मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और फेस्टिवल ओकेजन्स पर ही बनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, जब भी जरूरत होती है लोगों को फेस्टिवल्स में। अदर पोटर्स हैव स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑन देयर लैंड्स। और दूसरे पोटर्स ने अपनी जमीन पे काम करना, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। समटाइम्स दे गो टू द नेबरिंग विलेजेस टू मेक ब्रिक्स। कभी कभी वो आस पड़ोस के गांव में मिट्टी की ईंटें बनाने का कार्य करने चले जाते हैं। 19th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द शूद्रास। शूद्रास को डिस्क्राइब करना है आपको। द नरेटर इज नॉट श्योर ऑफ अदर शूद्रास इकोनॉमिक कंडीशंस। नरेटर को यह बात अच्छे तरीके से नहीं पता कि जो शूद्र हैं गांव में रहने वाले, उनकी आर्थिक दशा कैसी है। शी सेज दैट दे कैन बी कॉल्ड नियर नाइदर पुअर नॉर रिच। नरेटर कहती हैं कि वो ना तो गरीब और ना ही अमीर कहे जा सकते हैं। दे आर बैडली ड्रेस्ड एंड यूजुअली दे पेड देयर टैक्सेस आफ्टर सेवरल नोटिसेस। उनकी आर्थिक दशा का अंदाजा यहीं लगाया जा सकता है कि जो रेवेन्यू होता था अंग्रेजों के टाइम में, लगान जो होता था, उसको देते तो है, परंतु कई बार नोटिस आने के बाद देते हैं, मतलब देरी से देते हैं। द नरेटर सेज रेंज गौड़ा इज देयर गॉडफादर। नरेटर कहती हैं कि रेंज गौड़ा उनके गॉडफादर हैं, उनके रक्षक है। ही वाज ऑलवेज रेडी टू सेव देम। और सदैव उनको वो बचाने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। द ब्राह्मण्स एंड द परियास डू नॉट लाइक टू गेट मिक्स्ड अप विद देम। जो ब्राह्मण हैं, परियास जाति के लोग हैं, शूद्रों के साथ मिक्सअप होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। 20th क्वेश्चन डिस्क्राइब रेंज गौड़ा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटेल रेंज गौड़ा हैज ए 9 beamed हाउस नियर द टेम्पल स्क्वायर। टेम्पल स्क्वायर के पास रेंज गौड़ा का 9 बीम का बना हुआ मकान है। बीम क्या होती है? उस छत में सपोर्ट के लिए कुछ लकड़ी की या फिर सरियों की बीम बना देते हैं, लंबे सरिये डाल देते हैं ताकि छत आसानी से ना गिर पाए। ही इज ए फैट एंड वेल बिल्ट फेलो। गांव में वह काफी भारी, काफी मोटा और अच्छे शरीर का वेल बिल्ट फेलो है। ही हैज मच गोल्ड इन हिज पोजेशन। उसके आधिपत्य में
ढेर सारा सोना है, मतलब उसके पास खूब सोना है। He has 3 daughters, 3 बेटियां हैं, who live with him, जो उनके साथ रहती हैं। His sons work with him on their combined land, बेटों के साथ वो खेती करते हैं, इकट्ठे मिलके काम करते हैं जमीन पे जो कंबाइन है। पटेल इज कॉल्ड द टाइगर ऑफ द विलेज, पटेल को गांव का बाघ टाइगर कहा जाता है। His words are law in the village, और उनके गांव में उसके शब्द ही कानून बन जाते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। एंड हैज प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मैनी ए पुअर पेजेंट, किसानों के लिए वो काफी मददगार साबित भी हुआ है। ही इज ए रियल टेरर टू द अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज होती है, जो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, जो गांव वालों को डराते हैं, धमकाते हैं, उन पर रुआब डालते हैं, उनके लिए वो वास्तविक खतरा भी है, एक भय है। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए लिए। अगले 10 क्वेश्चन लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।